नमस्कार। न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 26 अक्टूबर, दिन मंगलवार। मैं आपके साथ अनुराधा। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से। पीएम के काशी दौरे पर सपा का हमला, मनोज राय धूपचंडी का दावा, स्वास्थ्य कर्मियों को जबरन सुनाया गया प्रधानमंत्री का भाषण। अयोध्या में बोले दिल्ली सीएम केजरीवाल, सभी लोग एकजुट होकर करें काम तो भारत को बना सकते हैं नंबर 1। अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर किसान करेंगे प्रदर्शन, विधानसभा चुनाव में बीजेपी का करेंगे विरोध। आर्यन खान क्रूज ड्रग्स मामले का मुख्य गवाह किरण गोसावी आज लखनऊ में कर सकता है सरेंडर। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, स्टेटस रिपोर्ट पर कोर्ट लेगा फैसला। ये थे आज के मुख्य समाचार और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी के 28वें दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 28 परियोजनाओं की सौगात दी। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन राष्ट्र को समर्पित किया। मेहंदीगंज से उन्होंने रिमोट से देश की दूसरी बड़ी योजना आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की। इस पर समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा है। सपा प्रवक्ता और पूर्व राज्य मंत्री मनोज राय धूपचंडी ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी एक कथित आदेश का हवाला देकर आरोप लगाया कि जिले में सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को जबरन टेलीविजन और अन्य तरीकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को देखने का निर्देश दिया गया। आइए उन्होंने अपने बयान में आगे क्या कहा, सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी आज फिर से बनारस में थे अपने संसदीय क्षेत्र में, और जो काम मुख्यमंत्री जी करते हैं कि उद्घाटन का उद्घाटन और शिलान्यास का शिलान्यास, वही काम उन्होंने आज किया है। प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि वरुणा का चैनलाइजेशन का काम हमने किया और जो गंदगी थी उसको रोका और पूरा किया, लेकिन उनके अधिकारियों ने या उनके अफसरों ने, उनके मंत्रियों ने ये नहीं बताया कि 22 दिसंबर में ही 16 में ही उसका लोकार्पण तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कर दिया। जो काम आपको करना चाहिए था, पुराने पुल से लेकर के आदि केशव घाट तक जो वरुणा प्रस्तावित थी, वरुणा का जो कॉरिडोर प्रस्तावित था, वो काम आपने किया नहीं। आपने जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया था, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच थी कि वरुणा के किनारे पेड़ लगा करके जो लोग वहाँ रहते हैं उनको स्वच्छ वायु मिले, बुजुर्गों को टहलने के लिए जगह मिले, बच्चों को खेलने के लिए जगह मिले, वो सारी चीज़ों को आपने भुला करके आज आप फिर चुनाव को नजदीक देख करके आपने उसका उद्घाटन कर दिया दोबारा, और फिर ये भी कहा कि कोई वरुणा में नाले नहीं गिरते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वरुणा में नाले गिरते हैं। जब फुलवरिया से आप फुलवरिया की तरफ जाइएगा तो आज भी गन्ने लाने का पानी वरुणा में आता है, जो डीएम के बंगले के पीछे से होते हुए नाला आया। लेकिन आपने जो सुनी सुनाई बातें थी, जो कही कहाई बातें थी, वही बात प्रधानमंत्री जी आपने कहा। दूसरी बात आपने कहा कि बीएचयू का नाम विश्व पटल पे हो गया है। हमें बहुत आश्चर्य हुआ। बीएचयू का नाम विश्व पटल पे पहले से है, उसको फिर से लाने की जरूरत नहीं है। और वो इसलिए है कि वहां के छात्र और वहां के प्रोफेसर मेहनत करते हैं, इसलिए बीएचयू का नाम विश्व पटल पर है। लेकिन आपको ये करना था कि वहां परमानेंट वाइस चांसलर नियुक्त हो जाए। पिछले 7 महीने से कोई वाइस चांसलर बीएचयू में नहीं है। शायद आपको पता नहीं था प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी, आप मन की बात करते हैं और यहाँ भी आपने मन की बात किया। आपने जन से पूछने की जरूरत नहीं समझी कि हाँ, वास्तव में बनारस में क्या हुआ है और कितना हुआ है। आज सीएम केजरीवाल ने रामलला के दर्शन किए और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की। आइए सुनते हैं। आना जाना रहना खाना पीना एसी ट्रेन से आते हैं लोग, एसी होटल में उनको रुकवाते हैं, सब कुछ सरकार बियर करती है, जनता को कुछ नहीं देना पड़ता। तो दिल्ली के लिए कल ये योजना अयोध्या के लिए भी मंजूर हो जाएगी।
उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में भी हम लोग सभी उत्तर प्रदेश वासियों को अयोध्या राम जी के दर्शन कराने के लिए सबका फ्री में अरेंजमेंट करेंगे, जैसे दिल्ली में हम लोगों ने किया है वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भी करेंगे। मुख्यमंत्री सर, आपके दौरे को लेकर विपक्ष ने निशाना साधा है, एक्सीडेंटल हिंदू तक कहा। आप दिल्ली सरकार, आप मुख्यमंत्री कितना, उद्धव ठाकरे ने भी आके 5 करोड़ रुपए यहाँ दे के गए थे, खुद आए थे यहाँ पर, क्या कहेंगे? हमने भी अंशदान दिया, हमने भी दान दिया, लेकिन दान जो है वो ऐसा होना चाहिए जो दायां हाथ दे और बाएं हाथ को पता ना चले। मेरे और भगवान के बीच की बात है। सर, विपक्ष ने कहा है कि एक्सीडेंटल हिंदू हैं और चुनाव आ रहा है तो मंदिरों का दर्शन कर रहे हैं। उनको कहने दीजिए क्या फर्क पड़ता है। भगवान के दर में सबका स्वागत है, भगवान के दरबार में कोई भी प्रभु से क्या मांगे हैं मुख्यमंत्री जी? हनुमान जी से और रामलला जी? प्रभु से 2 ही चीज मांगे हैं जी। प्रभु से मांगे हैं, एक तो अपने देश की लोगों के लिए सुख शांति, देश का विकास, और दूसरा कि प्रभु मुझे क्षमता दे और प्रभु मुझे ताकत दे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा देशवासियों को यहाँ पे लाके उनके दर्शन करा सकूं। इसी विषय पर कल दिल्ली सीएम केजरीवाल ने कहा था कि अगर हम सब मिलकर एकजुट होकर काम करें तो भारत को नंबर 1 देश बना सकते हैं। आइए सुनते हैं उनका भाषण। और दिल्ली के अंदर कई सारी चीजों में हमने करके दिखाया है। दिल्ली के अंदर स्कूल इतने अच्छे हो गए, अस्पताल इतने अच्छे हो गए, सड़कें अच्छी हो गई, पानी बिजली सब इतना अच्छा हो गया। हो तो सकता है, तो हम सब लोग मिलके करेंगे। और मैं सभी संतगणों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब लोगों का आशीर्वाद लेके वापस जाऊंगा। भगवान ने बहुत कुछ दिया है जीवन में। एक परिवार की तरह 130 करोड़ लोग हम मिलके एक परिवार की तरह, एक टीम की तरह अगर हम सब मिलके एक साथ काम करें, अपने बीच की दीवारों को गिरा के, अपने बीच के भेदभाव को गिरा के अगर एक साथ मिलके काम करें तो इस देश को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति। मैं बस यही चाहता हूं कि जो कुछ भगवान ने दिया है, जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ अयोध्या आने का, मैं कोशिश करूं कि भारतवर्ष के हर व्यक्ति को ये सौभाग्य प्राप्त हो। बहुत बहुत शुक्रिया। केंद्र के 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग करते हुए मंगलवार को देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा घटना में 4 किसानों सहित 8 लोग मारे गए थे और इस मामले में अजय मिश्रा का पुत्र आरोपी है। भारतीय किसान यूनियन ने कहा है कि इस प्रदर्शन का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किया गया है। मोर्चा अलग अलग किसान संघों का समूह है और नवंबर 2020 से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। बीकेयू के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि देश के प्रत्येक जिले के प्रशासनिक मुख्यालयों पर प्रदर्शन होंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को उनके पद से हटाने की मांग के साथ सरकार को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन से जुड़े सभी किसान समूह अखिल भारतीय प्रदर्शन का समर्थन करेंगे। ज्ञापन के माध्यम से किसान एक बार फिर इन कानूनों को वापस लेने की अपील करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा राज्य के विधानसभा चुनावों में बीजेपी का विरोध करेगा। क्रूज ड्रग्स मामले में मुख्य गवाह किरण गोसावी को एनसीबी तलाश रही है। अचानक सोमवार को उसके लखनऊ में समर्पण करने की सूचना आई। उसका नाम इस मामले में सबसे पहले तब सामने आया जब उसने शाहरुख खान के बेटे आर्यन के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। उस समय लोगों को लगा था कि किरण एनसीबी का अधिकारी है, लेकिन बाद में एनसीबी के अधिकारियों ने साफ किया कि वह निजी जासूस व एक प्लेसमेंट एजेंसी का मालिक है। क्रूज मामले में 10 गवाहों में एक वह भी है। इस सूचना के बाद से कमिश्नरेट में हड़कंप मच गया। वहीं देर रात तक मडियाओं पुलिस अलर्ट पर रही। रात में थाने के गेट पर पुलिस मुस्तैद कर दी गई थी। एनसीबी मुंबई को मुख्यालय ने निर्देश दिया है कि मामले के गवाह किरण गोसावी को तलब किया जाए, जिससे जांच जल्द पूरी हो सके। ऐसे में एनसीबी उसकी तलाश कर रही है। किरण गोसावी पर युवकों को विदेश में नौकरी दिलाने को लेकर लाखों की ठगी के मामले में महाराष्ट्र की केलवा पुलिस ने केस दर्ज किया है।
इस केस के बाद गोसावी के खिलाफ महाराष्ट्र में धोखाधड़ी एवं अन्य आरोप में दर्ज मामलों की संख्या 4 हो गई है। इस संबंध में एसीपी अलीगंज अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि सिर्फ सूचना है, लेकिन उसके खिलाफ ना तो मडियाओं थाने में कोई मुकदमा दर्ज है और ना ही कोई लखनऊ के केस से जुड़ा वारंट जारी है। ऐसे में वह मडियाओं थाने में किस आधार पर समर्पण करेगा, यह समझ से परे है। हालांकि इस सूचना को लखनऊ कमिश्नरेट ने गंभीरता से लिया है। प्रभारी निरीक्षक मडियाओं मनोज सिंह को सतर्क कर दिया गया है। देर शाम 8 बजे के बाद मडियाओं थाने के बाहर मीडिया का जमावड़ा लग गया। इस पर पुलिस अधिकारी भी सतर्क हो गए। वहीं प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने अपनी टीम के साथ थाने के गेट पर मुस्तैद थे। हालांकि देर रात करीब 11 बजे तक किरण गोसावी का कोई पता नहीं चला। फिर भी पुलिस अलर्ट पर ही रही। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हिंसा में 4 किसान सहित 8 लोगों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी। इस केस की जांच कर रही मॉनिटरिंग कमेटी ने सोमवार को अपनी स्टेटस रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी, जिसको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश को दहला देने वाली लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को स्वतः संज्ञान में लेने वाले सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को इस केस की स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई होगी। इस केस के लिए गठित मॉनिटरिंग कमेटी ने सोमवार को ही अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी। इस केस की जांच कर रही एसआईटी के साथ ही लखीमपुर खीरी पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अब तक 2 दर्जन से अधिक प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज करने के साथ ही इस केस के मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा उर्फ मोनू सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने मंत्री के बेटे की घटनास्थल पर मौजूदगी का बयान दिया है। पुलिस 26 प्रत्यक्षदर्शी के कलमबंद बयान दर्ज कर चुकी है। कलमबंद बयान दर्ज कराने वालों में सबसे ज्यादा लोग एक समुदाय विशेष के हैं। कलमबंद बयान दर्ज कराने वालों ने दावा किया है कि हिंसा के वक्त मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा घटनास्थल पर मौजूद था। इस प्रकरण में कई लोगों ने यह भी बयान दिया है कि पुलिस वालों की मदद से वह घटनास्थल से फरार हुआ है। इसके साथ ही पुलिस ने हिंसा में शामिल लोगों की जारी की गई तस्वीरों के आधार पर संदिग्धों की पहचान कर तलाश तेज कर दी है। किसान तथा अन्य लोगों की तहरीर पर केस दर्ज करने के साथ ही पुलिस ने घटनास्थल पर भाजपा कार्यकर्ताओं की पीट कर हत्या के मामले में भी जांच तेज कर दी है। पुलिस के सामने बयान देने आए किसानों की तस्वीरों का परीक्षण हो रहा है। इनकी तस्वीर से हिंसा में शामिल लोगों की पहचान कराने का प्रयास हो रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लखीमपुर क्राइम ब्रांच आसपास के जिलों में भी तलाश कर रही है। इसके साथ पुलिस को आशीष व अंकित दास के असलहों की बैलिस्टिक रिपोर्ट और घटनास्थल से मोबाइल लोकेशन की रिपोर्ट का इंतजार है। बैलिस्टिक रिपोर्ट से यह तय होगा कि लाइसेंसी असलहों से फायरिंग हुई है कि नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ मोबाइल डिटेल से मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की घटनास्थल पर मौजूदगी भी तय होगी। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।